तो भाई इंडिया साइंस एफटीए विद ईयू नेशंस, हर जगह यही बात है और होनी भी चाहिए। आखिर 20 साल लग गए इस एग्रीमेंट को साइन होने में। 2007 में पहली बार इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड टॉक शुरू हुई, पर 2013 में 27 यूरोपियन देशों के ट्रेड नेगोशिएटर इग्नासियो गार्सिया इस डील से मूव ऑन कर गए, जहां इंडिया के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। पर 2022 में फिर एक बार नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और अब जाके ये डील साइन हो पाई है। पर अच्छा, क्या किसी ने यह सोचा है कि जो डील 20 साल में नहीं साइन हो पाई, इतनी कॉम्प्लेक्स डील अब कैसे साइन हो गई? क्योंकि भाई इंडिया अपने एग्रीकल्चरल, डेयरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर टस से मस नहीं हो रहा था। वहीं यूरोप भी अपनी सीबीएम पॉलिसी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको सीबीएम के बारे में बता दूं तो सीबीएम मतलब क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोप की एक तरह की पॉलिसी है जहां पे यूरोप अच्छा खासा टैक्स लगाता है उन विदेशी प्रोडक्ट्स पर जिनको बनाने में किसी तरह का कार्बन एमिशन हुआ है, यानी एक तरह से प्रदूषण हुआ है, जैसे कि स्टील। तो दोनों ही इकोनॉमी समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर फिर इतनी कॉम्प्लेक्स डील कैसे हो पाई? देखो, इसके कई सारे रीजंस हैं। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस अच्छी हुई, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ट्रम्प भाई साहब। हाल फिलहाल में यूएस ने इतने बेधड़क तरीके से सभी देशों पर टैरिफ लगाया कि उसने अपना पराया किसी को नहीं देखा। जहां उसने इंडिया पे 50% का तो टैरिफ लगाया ही, वहीं यूरोपियन साथियों पे 15 से 25% का टैरिफ लगाया। और तो और कहा कि जो भी यूरोपियन देश यूएस को ग्रीनलैंड के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा उस पर 10% टैरिफ और लगेगा। तो इसी से परेशान होकर यूरोपियन देशों को समझ में आया कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर सिर्फ और सिर्फ यूएस पे डिपेंड नहीं रह सकते। वहीं इंडिया को भी अपनी मार्केट डाइवर्सिफाई करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम पे 50% का टैरिफ लगा था, जिसका चाइना अच्छे से एडवांटेज उठा रहा था। और तो और वियतनाम जैसे देश भी हमें कंपटीशन दे रहे थे। अच्छा, भारत को कहां फायदा इस डील से और कहां नुकसान? क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं यूरोप ने हमें एडवांटेज दिया है तो हमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। अब हर तरफ से तो हम मलाई खा नहीं सकते, ताली भी दोनों हाथ से बसती है। तो ये चीज अगली वीडियो में।